हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि ठीक होंगे, खुश होंगे। और क्या इसका नाम है, शुक्र है अल्लाह पाक का, हम भी ठीक हैं। और आज से फिर वही काम के हस्बैंड को लेकर जाना है हॉस्पिटल। तो बच्चे को मैंने उठाया है तैयार होने के लिए, और हस्बैंड गए हैं दूध लेने के लिए। जैसे वो दूध लाते हैं तो फिर हम करते हैं नाश्ता तैयार। तो ये फ्रिज पे लगाने के लिए हैं। तो ये उतर गए हुए हैं, तो इनको मैं ना बाद में सेट करूँगी फ्रिज पे। तो इनको मैं यहाँ पे साइड पे करूँगी। और टेबल का जो है ना मैस हुआ था काफ़ी, तो मैंने कहा कि साथ साथ जो है ना टेबल भी मैं सेट कर लूँ। और ये देखिए, ये मेरी बेटी ने बनाया है, कितना प्यारा। तो ये ख़ुद पेपर के साथ पेपर वर्क करती है। तो मेरा बेटा भी साथ लगा होता है, वो भी बनाता है। तो इसको भी मैं यहाँ पे साइड पे रखूँ। बच्चे जो हैं वो अभी हो रहे हैं तैयार। और इसके अलावा जो है टेबल का भी मैस का साथ साथ जो है ना कर लूँ साफ़। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, हमारा ज़्यादातर यहाँ पे उठना बैठना सब कुछ हमारा इधर ही होता है। तो जो है ज़्यादातर काम हमारा टेबल पे होता है, जिसकी वजह से टेबल पे काफ़ी मैस क्रिएट हुआ होता है। तो साथ साथ ये उठाएंगे, साथ साथ जो है अपने बाकी के काम करेंगे। तो फिर आपसे मुलाकात होती है किचन में। तो आज किचन में क्या बन रहा है नाश्ते में, सॉरी, तो क्या हो रहा है ये भी आपके साथ शेयर करूँगी और बताऊँगी मैं आपको। और इसके अलावा जो है आप लोग मेरे अप्रिशिएट करें और सराहें, ताकि मुझे भी पता चले, मुझे खुशी हो कि मैं भी वीडियो बना रही हूँ तो उसका मुझे कोई रिस्पांस या कुछ मिल रहा है। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी, एक मिसाल है कि एक मज़दूर है, वो अपनी मज़दूरी कर रहा है, तो उसको जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी या उसके पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसकी मज़दूरी नहीं मिलेगी, तो उसको खुशी नहीं होगी। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अप्रिशिएट करें, मुझे यानी कि देखें और जो है बताएं कुछ जो भी कमियां हैं या कुछ हैं खामियां हैं या खूबी हैं, तो वो उस बारे में फिर इंसान को पता चलता है कि मैं किस तरह से हूँ और मैंने किस तरह से आगे करना है अपना। ठीक है, चलें इसी तरह छोटे मोटे क्लिप्स मैं करती रहूँगी आप लोगों के साथ शेयर। तो चलते हैं, देखते हैं, जब तक हस्बैंड आ रहे हैं तो मैं इस टेबल को जो है पूरा नीट एंड क्लीन कर लूँगी और साथ जो है फिर बच्चों के लिए नाश्ता प्रिपेयर करूँगी। फिर आपसे मुलाकात होती है किचन में। अच्छा जी, तो मैंने कहा जब तक नाश्ता दूध आ रहा है हमारा, तो क्यों ना मैं यहाँ से चूल्हा भी साफ़ कर लूँ। क्योंकि कितने दिन हो गए, मैं परसों मैंने साफ़ किया था, कल मुझे टाइम नहीं मिला साफ़ करने का। तो चूल्हे के क्या हालात हुए हैं, तो शायद अभी ज़्यादा ना मैं कर पाऊँ। तो ये है कि थोड़ी बहुत क्लीनिंग तो करूँगी मैं, कि जो मेरा यहाँ पे कुक हो रहा है या खाना बनाऊँगी मैं, तो कम से कम इतना मैस क्रिएट ना हो। और तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और मुझे ना ये चूल्हा जो है ना मेरा काफ़ी यानी कि पुराना चूल्हा है, और इस पे ना काफ़ी कुछ यानी कि आप ये समझे कि जब ये मैंने पाया था ना, तो ये मुझे बहुत ही वो मिला था ख़राब हालत में ना। तो इसको मैंने बहुत, जिसे कहते हैं ना, मांजा मंजाई कर करके ना मैंने इसकी फिर भी शक्ल निकाल दी है इतनी। तो अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी सजेशन हो कि मैं इसको किस तरह से साफ़ करूं, किस तरह से इसके बाकी के स्टेन उतारूं, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़िद्दी स्टेन है जो उतरने का नाम नहीं लेते, तो जिसके लिए ना मुझे काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है। तो मैं चाह रही हूँ कि कोई ऐसा मिल जाए मुझे क्लीनर, जिससे मैं इसको साफ़ करूँ और ये मेरा चूल्हा जो है वो साफ़ हो जाए। तो अभी तो मैं खैर रैंडमली कर रही हूँ, कोई ऐसी ख़ास इसकी भी सफाई नहीं करूँगी। तो ये फिर हो सकता है मैं हॉस्पिटल से आऊँ तो सफाई करूँ, नहीं तो अदरवाइज़ फिर मैं रात में इसको साफ़ कर लूँगी।
वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं रात को साफ़ करके सोऊं, तो मैं ना इसको साफ़ करती हूँ तो फिर आप लोगों से बात। अच्छा जी, तो इधर मैंने थोड़ा बहुत चूल्हा बना क्लीन कर लिया है, यानी कि इस काबिल हो गया है कि इस पर मैं अपना खाना वगैरह नाश्ता वगैरह बच्चों का तैयार कर सकूं। बाकी फिर इसकी क्लीनिंग जो है ना वो फिर मैं बाद में डिटेल से करूँगी। अच्छा जी, तो ये इसके जो स्टेन होते हैं ना, ख़ास तौर पे ये वाले जो पड़ जाए ना, इनको उतारना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए मुझे कोई सजेशन दीजिए, कोई बताइए, अगर आप लोगों की कोई है ऐसी रेमेडी या कुछ है तो मैं उसको यूज़ करते हुए अपना जो है ना ये स्टोव अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ। ठीक है, ले जी, हस्बैंड मेरे ले आए हैं दूध। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको बॉईल करेंगे और यहाँ पे तैयार करेंगे नाश्ता। नाश्ता क्या तैयार करेंगे ये भी मैं आपसे आज जो है ना वो शेयर करूँ। हाँ जी, तो इधर बनने लगा है नाश्ता। इसमें से मैं बच्चों को भी लंच दूँगी और साथ अपने भी लेकर जाऊँगी, ताकि वहाँ पे हॉस्पिटल में जो है ना आराम से खाना हम लोग खा लें, तो कोई मसला ना हो। अब मैं इसको उठाऊँगी एक स्लाइस को और आराम से पोंछे से ऐसे डाल दूँगी मेरे बच्चों को। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो मेरे पास एक तो स्टैंड नहीं है, ज़ाहिर एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं बना रही हूँ। तो ये वाले फ्रेंच टोस्ट जो है ना मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, उनको मैं बना देती हूँ तो बड़े शौक़ से खाते हैं। तो मैंने सोचा आज इनको लंच में भी यही देती हूँ और साथ भी मैं ले जाऊँगी हॉस्पिटल, तो वहाँ पे मेरा भी नाश्ता हो जाएगा, तो बच्चे भी जो है वो आराम से खा लेंगे। तो मैं इसमें थोड़ी सी दूध की क्वांटिटी खुद ही ज़्यादा रखती हूँ, इससे ये होता है कि ज़रा सॉफ्ट बनते हैं। देखो हमारा इधर आ गया। ठीक है, अच्छा चले जी, अब ये बनते हैं तो फिर आपसे मैं शेयर करती हूँ बाद में कि कैसे बने हैं क्या है। तो अभी तक मैंने आपको इतना दिखाया है, क्योंकि मेरे से बहुत मुश्किल हो रहा है कि एक हाथ से मैं कैमरे को मैनेज कर रही हूँ और एक हाथ से मैं इसको पलटा रही हूँ। मैं आपको दिखा ही देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है, ये देखिए। ठीक है, चलें फिर आपको मैं लास्ट पे दिखाती हूँ जी। तो फाइनली मेरे सारे स्लाइस बन गए हैं। अच्छा, जो ये बच जाता है ना पीछे, मैं इसमें ना एंड वाला जो स्लाइस होता है ना वो डाल के साथ उसके मिक्सचर भी डाल देती थी, बड़ा मज़े का लगता है। ये देखिए बेचारा मेरा बहुत शहीद हो गया, चूल्हे के पास पड़ा रहा तो बेचारा जल भूल गया। तो थोड़ी सी आग में कर दूँ आग इसका, ये ना हो ये भी जल जाए। तो इसके साथ ये होगा कि जो मिक्सचर है वो भी लग जाएगा साथ, बहुत टेस्टी टेस्टी सा बन के, और साथ जो है ना ये वाला स्लाइस बहुत नरम बनता है, बहुत ज़्यादा। तो कभी आप भी ये ट्राई करके देखिए, आप लोगों का मिक्सचर बच जाए ना तो ये एंड वाला जो स्लाइस होता है ना, तो ये उसके साथ आप जो है ना इस तरह से बना के देखिए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा। बच्चों के लंच बॉक्स में डाल दिया है, अपने भी अभी मैं पैक करती हूँ। हो सकता है मैं इसमें ही पैक कर लूँ, क्योंकि ना फिर वहाँ पे उठाने का बड़ा मसला होता है कि मैं किस में लेके जाऊँ, क्या करूँ। तो बस अब जल्दी जल्दी तैयारी करेंगे क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया, तो ये ना हो कि बच्चे भी लेट हो जाए, हम भी लेट हो जाए। अच्छा जी, तो बच्चों को हमने स्कूल छोड़ दिया है, अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। शुक्र अल्लाह पाक आज धूप बहुत अच्छी निकली है, तो मेरी आज मेमोरी बहुत तंग कर रही है मुझे, तो हो सकता है कि मैं वहाँ पे कुछ ख़ास ना करूँ जी। तो हस्बैंड की मैंने ले ली है स्लिप भी, और बारी भी हमारी लग गई है। तकरीबन आज 3 नंबर कमरा है और वहाँ पे 12 नंबर हमारी बारी आई है। तो देखते हैं कब तक डॉक्टर साहब आते हैं और कब चेक होता है हमारा। ये सामने सूरज इतना प्यारा आज निकला ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मौसम बहुत अच्छा है, काफ़ी सुकून आ रहा है। तो हम लोग फिर आ गए यहाँ पे कैंटीन एरिया में।
तो यहाँ पर मैं जो घर से बना के लाई हूँ वो खाऊंगी, साथ चाय ले लूँगी। तो करेंगे अपना नाश्ता और फिर उसके बाद अपनी बारी पर चेक करवाएंगे, ठीक है। देखिए आज क्या डिसीजन लेते हैं डॉक्टर, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे करने लगे हैं नाश्ता, तो नाश्ता करते हैं, तो फिर आपसे बाद में फिर डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ और डॉक्टर्स ने क्या कहा हस्बैंड के लिए, ठीक है जी। तो हस्बैंड की ARCP का टाइम भी ले लिया और उन्होंने रिपोर्ट्स भी दी हैं जो करवानी है। देखिए अब क्या बनता है, तो फिर आपसे शेयर करते हैं। तो अभी हम घर नहीं पहुँचे, तो घर पहुँचते हैं तो फिर पहुँच के थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर जो भी होगा आपके साथ आगे शेयर करेंगे, ठीक है। बच्चों को भी अभी स्कूल से लेना है और फिर वो आएंगे तो फिर खाना भी खाएंगे हम और बाकी फिर आपसे शेयर करेंगे कि आज हम खाने में क्या बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों का टाइम हो गया है, हस्बैंड गए हैं बच्चों को लेने, मैं भी अभी घर के अंदर एंटर ही हुई हूँ। तो देखा लाइट ही नहीं आ रही, लाइट जो है वो सुबह से गई हुई है। तो अब देखते हैं लाइट कब आती है, क्या होता है, कुछ पता नहीं अभी कि लंबी गई है क्या है। बहरहाल अभी अभी आए हैं, एंटर हुए हैं और मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ, इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो अभी बच्चों को जो है ना, देखिए अब क्या खाते पीते हैं, क्या दोपहर की रूटीन होती है, ये शायद मैं आपसे ना शेयर कर सकूं। तो मैं हो सकता है कि 1 कप चाय लूं क्योंकि मुझे चाय की इस टाइम बहुत तलब हो रही है और आंखें भी बहुत शदीद दर्द कर रही हैं। तो देखते हैं क्या होता है, तो थोड़ी देर आराम करते हैं, साथ बच्चों को भी देखते हैं और बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर करे। इस टाइम पे जो है ना बस मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बाकी ये है कि अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी कारसाज है, वो अपने बंदों पर बड़ा रहम करने वाले हैं, बहुत गफूर रहीम है। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है ना बहुत ज़्यादा बेहतरी करेंगे इंशाल्लाह जी। तो लाइट आ गई है हमारी, तकरीबन आधा घंटा हो गया, शुक्र है। मैं थोड़ा सा लेट गई थी तो थोड़ा सी मुझे नींद आई है, तो थोड़ा सुकून आया है। तो फिर मैंने ये थोड़ी चाय बनाई है, तो मैंने कहा मैं चाय पी लूँ, थोड़ा सा ज़रा रिलैक्स करूँ और फिर जाना है ज़रा, एक काम है बहुत ज़रूरी अपने हस्बैंड के साथ, उनका वेट कर रही हूँ, वो आते हैं तो फिर उनके साथ जाती हूँ मैं। तो देखो क्या होता है। अच्छा जी, मैं जो अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ काम, तो दुआ कीजिएगा जिस काम के लिए जा रही हूँ अल्लाह ताला वो काम मेरा कर दे। ओके, फिर मिलते हैं फिर बाद में जी। तो मैं अभी अभी घर आई हूँ और अब आके देखते हैं, अब शाम के खाने का कुछ करेंगे और खाने में आज क्या बनता है वो भी आपको बताएंगे। और असर की अज़ानें हो रही हैं तकरीबन, तो साथ फिर असर का टाइम भी हो गया, ठीक है। देखते हैं खाने में क्या बनता है और आप लोगों से फिर शेयर करते हैं। तो मैं किचन में आई हूँ तो देखा है, तो हस्बैंड दाल लेकर आए हैं, मूंग की और मसूर की। ये मेरे घर पहले बहुत बनती थी, अब कुछ अर्सा हो गया था कि मैंने नहीं बनाई, काफ़ी देर हो गई है। तो चलें दाल को भिगोते हैं, तो फिर आज दाल पकाते हैं और साथ बनेंगे चावल। तो दाल और चावल दोनों चीज़ें बनाते हैं और देखती हूँ कि रेसिपी शेयर होती है कि नहीं। वैसे तो मैं सिंपली ही बनाती हूँ, कोई इतनी ख़ास मेरा नहीं है वो, जैसे हर घर में बनती है वैसे ही बनाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को तड़के वाली दाल पसंद होती है, इसलिए मैं इसको तड़का लगाती हूँ लहसुन का। तो चलें दाल को निकालते हैं, भिगोते हैं और फिर पकाते हैं। अच्छा जी, सुबह से जिस तरह आपको पता है, एक तो लाइट गई हुई थी, ऊपर से मैं हॉस्पिटल गई हुई थी, तो देखिए कितना मेस क्रिएट हुआ हुआ है। हम सबसे पहले तो बर्तन धोएंगे और दाल में फ़िलहाल मैंने अभी पानी डाल लिया, फिर इसको भी धोऊंगी। मैं अक्सर ना देगची में ही भिगो देती हूँ क्योंकि फिर इसी में आसानी होती है, मसाले वाले डाले और इसको चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया।
तो अलहदा से मैं बॉल वगैरह में मैं नहीं भिगोती इसको। बर्तन धोते हैं, दाल को साफ़ करके धो के ऊपर रखते हैं चूल्हे पे, और शेयर करती हूँ आपके साथ कि मैं क्या क्या मसाले इसमें डालती हूँ। ठीक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन मैंने धो लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने चावल भी धो लिए और ये दाल भी धो ली है। ठीक है, तो मैं क्योंकि मैंने बॉईल करने चावल, और हमारे घर में किस तरह बॉईल होते हैं कि मेरी अम्मी क्या करती है, जैसे ये चावल भिगो के हमने डाल दिए ना, और इसी में हम लोग थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल के इसको यानी कि उस तरह से पकाएंगे जिस तरह हम आम चावल पकाते हैं। ठीक है, मैं हमारे घर में ना पिच उतरती है और ना ही वो दूसरी तरीके से पकाए जाते हैं, हम लोग इस तरह से बॉईल करते हैं। तो मैं अभी पकाऊंगी तो आप लोगों को दिखाती जाऊंगी साथ। और दूसरा ये है कि यहाँ पर मैंने दाल भी जो है वो भिगो दी है। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले, और क्या क्या मसाले डालती हैं मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं रेड चिली पाउडर डालूंगी। ठीक है, ये इसमें आ गया रेड चिली पाउडर, और साथ में इसमें डालूंगी थोड़ा सा सूखा धनिया डाल दूँगी। ठीक है, और हल्दी जो है ये भर के मैं डालूँगी क्योंकि दाल का कलर ज़रा अच्छा आएगा। ठीक है, अच्छा, और ये रहा कड़ी पाउडर। ठीक है, जो कि सालन मसाला के नाम से मिलता है, तो वो भी मैं इसमें शामिल करती होती हूँ। और साथ ही अब मैं यहाँ पे नमक भी शामिल कर दूँगी, जो कि होगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अच्छा, तो ये मैंने अपने हिसाब से इसमें नमक शामिल कर लिया है, बाकी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। चलिए, और बस अब इसके नीचे मैं चूल्हा जला दूँगी, और ये बस बॉईल होगी तो इसको हल्की आग पर मैं पकने के लिए रख दूँगी। अच्छा जी, तो इधर आ जाए चावलों की तरफ। तो चावलों में मैं अभी डाल दूँगी ये नमक, जितने चावलों के हिसाब से डलेगा। ठीक है, शायद कुछ लोगों के लिए नया हो, कुछ लोग इसी तरह पकाते हों शायद मेरी तरह ही, लेकिन हमारे घर में ना कभी भी इसकी वो पिच नहीं उतारी जाती चावलों की, हमारे घर ऐसे ही पकता है। तो हर किसी के अपने घर का एक अंदाज़ होता है। और ये मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूँगी, बस दैट्स इट। तो फिर इसके नीचे भी चूल्हा जला दूँगी इसको, यानी कि जब दम पर आने लगेंगे तो फिर इसको दम दूँगी, और फिर उसके बाद यानी कि डिश आउट कर लेंगे। देखिए कितने प्यारे बबल्स लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे क्रिस्टल चमक रहे हैं ऊपर ऑयल के। तो अब हम इसका खोलेंगे दम। ये देखिए कितने खूबसूरत चावल तैयार हो गए हैं। ठीक है, और इस टाइम पे जो चावलों की खुशबू आ रही है, मैं यकीन करें आपको बयान नहीं कर सकती। तो ये देखिए, मेरे घर में ना थोड़े से ज़्यादा गले हुए चावल मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल भी कम डाला है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी आप लोगों को लगे, वैसे चावल आप देख लें कि खिले खिले हैं। ठीक है, और अभी मैंने चूल्हा बंद नहीं किया, अब मैं चूल्हा भी बंद करूँगी तो फिर आप देखेंगे तो चावल जो है ना बड़े अच्छे तैयार हो गए हमारे। ठीक है, चलें अब हम दूसरी तरफ अपनी दाल को देखते हैं, हमारी दाल का क्या हाल है। ये देखिए, इसको मैं स्पून लेके चेक करती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे कितने मज़े की हमारी दाल भी तैयार हो गई है। बस इसमें ना थोड़ा सा मैं पानी और डालूँगी क्योंकि दाल बहुत गाढ़ी हो गई है। तो इधर मैं अपनी दाल को जो है ना फटाफट तड़का लगाने की भी तैयारी करती हूँ। ठीक है, फिर तड़का लगाते हैं, और फिर जो है ना मैंने दोपहर में कुछ खाया नहीं था तो मुझे भूख लगी हुई बहुत तेज़, तो मैं फिर खाना खाऊंगी। तो बच्चे जाएंगे एकेडमी, बच्चों ने आज दोपहर में अंडे के साथ रोटी खाई थी, तो इसलिए मैंने दोपहर में कुछ ऐसा शूट भी नहीं किया, तो इस वजह से जो है ना ये ले। तो अब इसको यहाँ पे बॉयल आता रहेगा, और जो है ना यहाँ पर मैं जो है ना ये देखिए, ये मैंने
लहसुन का तड़का जो है ना मैंने लगाने के लिए तैयार कर दिया है। तो मैं इसको जो है ना यहाँ पे तड़का तैयार करूँगी और इसमें ज़ीरा जो है ना डालूँगी, ठीक है, तड़के में। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने लहसुन जो है ना वो डाल के इधर रख दिया है और इधर जो है दाल भी हमारी बॉईल हो रही है अच्छी तरह से। इसको 1-2 और बॉईल आएंगे तो उतनी देर में हमारा तड़का भी तैयार हो जाएगा, तो मैं इसमें डाल दूँगी और साथ में मैं इसके ज़ीरा भी डाल दूँगी, क्योंकि ये देखिए ये मैं ज़ीरा इसमें डालने लगी हूँ, ठीक है। ज़ीरा मैं थोड़ा सा और डालती होती हूँ, लेकिन आज मेरा ज़ीरा निकला ही इतना है। चलो इसे काम चलाएंगे, कम से कम थोड़ा सा तो टेस्ट आ ही जाएगा। इधर दाल भी मेरी बॉईल हो रही है। चले अब ये थोड़ा सा होता है तड़का जब तैयार, तो फिर इसमें जब डालने लगेंगे तब आप इसको ये देखिए इधर हमारे चावल तैयार, ठीक है, और उधर हमारी दाल तैयार हो। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे लहसुन का तड़का हमारा तकरीबन तैयार है। बस ज़्यादा इसको जलाना नहीं होता, जस्ट इसके कलर आ जाए तो इसमें दाल में हम लोग तड़का लगा देंगे। और लास्ट में मैं इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च और गरम मसाला भी डालूँगी, ठीक है। तो हमारी मज़ेदार सी दाल जो है वो तैयार हो जाएगी। और मुझे इस दाल के साथ जो है ना अचार बहुत ही मज़े का लगता है। वैसे मैं अचार बहुत कम यूज़ करती हूँ, मुझे इतना नहीं ज़्यादा खाती, लेकिन जब ये दाल पकी हो ना, ये दाल चावलों के साथ मुझे अचार का मज़ा बहुत आता है। तो मैं इसके साथ भी लूँगी अचार और फिर खाना खाएंगे और मज़े करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए तड़का हमारा हो गया तैयार। इतने मज़े की हमारी दाल जो है वो तैयार हो गई। अच्छा जी, ये मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला पाउडर। अच्छा जी, ये देखिए हमने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और ये गरम मसाला जो है ये ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको ढक्कन लगाऊंगी, ये सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ना इसको पकाएंगे, ताकि हरी मिर्चों का जो टेस्ट है ना वो इसमें आ जाए, सॉरी खुशबू, ठीक है। हाँ जी, तो ये देखिए फाइनली गर्मा गर्म हमारे चावल, ठीक है। और अब इस पर दाल डालते हैं। ये ले जी, ये फाइनली मेरे दाल चावल तैयार हो गए। तो चले ये देखिए अचार भी और दाल चावल भी, तो खाते हैं तो मज़े करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आएगी, जिस मेरे पकाने के जिस तरह मैंने पकाया है इस तरह आप भी पकाएंगे तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जी, मगरिब की अज़ानें हो रही हैं शुरू, तो मैं इधर लाइट चलाऊँ, शाम हो गई है। अच्छा जी, मगरिब हो रही है शुरू और बच्चों को मैं एकेडमी भेजूँगी और फिर इसके बाद जो है मैं अपने लिए हो सकता है चाय बनाऊँ। ये जो सुबह बनाया था ना, मैंने आपको बताया था एंड पे जो लास्ट मेरा बैच रह गया, बच गया था बैटर, उसमें मैंने एक छोटा सा स्लाइस डाल के तो उसको ये मैंने बनाया था ना,
ये मेरा वो है, क्योंकि मैंने सुबह नहीं था खाया तो ये मैं वो खाने लगी हूँ और साथ चाय पीने लगी हूँ। और अब ये ना सोचिएगा कि शायद मैं फ़ौरन खाने के बाद शायद ये खा रही हूँ। अब यहाँ पर जो है ना तकरीबन मगरिब की अज़ान सॉरी इशा की अज़ान हो चुकी है, तो इशा के बाद का टाइम है, तो अब मैं ये खाने लगी हूँ। और यही मेरा रात का तकरीबन आप समझ लें कि बस इसके बाद अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी, यही रात का डिनर समझ लें। और यही जो है मेरा आप समझ लें कि मेरी चाय हो गई। ठीक है। अच्छा जी, बच्चे अभी मेरे आए नहीं हैं एकेडमी से, तो वो भी आने वाले हैं। मैं उनका कर रही हूँ वेट, और इस टाइम पे मुझे इतनी बोरियत होती है, इतनी बोरियत होती है। ज़ाहिर है बच्चे हैं तो घर में रौनक है, तो अल्लाह ताला इन रौनकों को सलामत रखे और सबको अल्लाह ताला औलाद से नवाजे, और जिनकी औलादें हैं उनको अल्लाह ताला नेक सालिया बनाए, माँ बाप का फरमाबरदार बनाए, और जो है क्या इसका नाम है नेक राह पर चलाए, और बुरे लोगों की सोहबत से बचाए। मैं तो ये दुआ करती हूँ, और अल्लाह ताला जो है ना सबकी गोद हरी करे, सबको औलाद देने रीना से नवाजे। ये एक बहुत अच्छी नेमत है, बहुत अच्छी नेमत है। तो अल्लाह पाक जो है ना बस अपना करम और फजल रखे। तो देखो बच्चे खैर से आने वाले हैं, बस आएंगे तो आते साथ ही उनको खाना शाना देंगे, और फिर थोड़ा सा बेचारे कुछ देखेंगे अपना, तो साथ ही फिर उनका सोने का टाइम हो जाता है। बस इसी तरह बेचारे बिज़ी 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 बिज़ी। पहले वो सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं तो फिर स्पारे से आए तो फिर वहाँ चले गए एकेडमी। तो बस इसी तरह उन बेचारों की जो है ना लाइफ चल रही है बिज़ी। तो अच्छी बात है, क्योंकि आज अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो कल को अल्लाह ताला ने उनको इसी का जो है ना अच्छा फल देना है। तो अल्लाह ताला सबको जो है ना अपने ज़ुमान में रखे, और अल्लाह ताला सबकी औलाद को जो है ना कामयाब करे, और अल्लाह ताला उनके सदक़े में मेरी औलाद को भी कामयाब करे जी। तो मैं जैसे ही आई बेडरूम में तो मैंने अचानक देखा टाइम, तो ये देखे क्या हुआ, घड़ी रुकी हुई है। और अल्लाह जाने ये रात की रुकी है, रात 4 बजने में 10 मिनट थे तब रुकी है कि सुबह रुकी है 7-8 मिनट है 4 मिनट, तो अभी मुझे पता नहीं। तो अब हस्बैंड को कहेंगे कि इसमें दोबारा सेल डालें, तो इसको जो है ना ऑन करें, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है यहाँ पर तकरीबन 9:15 का, रात के 9:15 का। तो मैंने यहाँ पे देखा तो टाइम ये है, तो मैंने कहा हस्बैंड आएंगे तो उनसे कहेंगे कि सेल लाएं और इसको जो है ना इसमें डालें, इसके सेल ख़त्म हो गए जी। इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला जो है आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, और अल्लाह ताला कभी किसी का मोहताज ना करे। ये सबसे बड़ी मेरी दुआ है सबके लिए। और आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है ना हम पर भी अपना ख़ास करम फरमाए, रहम फरमाए। तो चले दीजिए मुझे इजाज़त, कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। तो इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।